हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार इन्हीं में से पूछे भी जाते हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि यूपी बोर्ड में इन सभी क्वेश्चनों से ही क्वेश्चन दोबारा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि एक सीमित त्रिज्या के गोले को एक कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर विभव ज्ञात कीजिए। मतलब आपको गोले की त्रिज्या दे रखी है आर। आर कितना दे रखा है आपको? 1 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को आप बदल लीजिए 1 मीटर में, तो 1 × 10⁻² मीटर हो गया। फिर आपको दे रखा है आवेश। आवेश कितना दे रखा है? 1 कूलाम। तो Q बराबर आपके पास है 1 कूलाम आवेश। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है? विद्युत विभव। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर 9 × 10⁻⁹ Q/R। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 9 × 10⁻⁹ Q का मान कितना है आपके पास? 1। और R की वैल्यू कितनी है? 1 × 10⁻²। तो आपका 9 और 10⁻² जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी कि 9 और 2 घात कितनी हो गई? 11। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 9 × 10⁻11 वोल्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने? इसमें दे रखा है आपको कि दो बिंदु आवेशों +Q तथा -2Q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। जैसे आपने दो बिंदु कह लीजिए, एक बिंदु पर आवेश +Q रखा है और दूसरे बिंदु पर आवेश -2Q रखा है। दोनों के बीच की दूरी d है। ठीक है, अब यह कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण वैद्युत विभव शून्य हो। हमने मान लिया कि बिंदु O पर वैद्युत विभव शून्य है, अर्थात +Q आवेश से x दूरी पर मान लिया और इधर कितनी बच जाएगी? d - x दूरी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव निकाल लेंगे और उन दोनों का योग कितना होगा? 0। तो +Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो कितना होगा? V1। फॉर्मूला हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹ Q1, यानी कि Q आपका Q है और R की जगह कितना है? X। ठीक है, इसी प्रकार -2Q आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होगा? V2 = 9 × 10⁻⁹ -2Q और दूरी कितनी है आपके पास? d - x। अब हम कह रहे हैं कि जहाँ इन दोनों बिंदुओं पर जो निकाय का वैद्युत विभव है वो कितना है? 0। अर्थात V1 + V2 = 0, अर्थात V1 बराबर -V2। ठीक है, अब V1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 9 × 10⁻⁹ Q/x। ठीक है, माइनस V2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 9 × 10⁻⁹ -2Q/d - x। 9 × 10⁻9 से 9 × 10⁻9 कट गया, माइनस माइनस प्लस और Q से Q कट गया, तो क्या बचा? 1/x और इधर 2/d - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर इसकी इधर इसकी, तो 1 में करेंगे d - x की तो कितना हो जाएगा? d - x। और x की 2 में करेंगे कितना हो गया? 2x।
एक्स इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 2x और एक एक्स 3x, यानी कि 3x बराबर डी। तो आपके पास x बराबर कितना आ गया, d/3, यानी कि प्लस क्यू आवेश से d/3 दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है। इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दो आवेशित अक्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच 4×10³ kg भार तथा 2.4×10⁻18 कूलम आवेश का एक कण स्थिर अवस्था में लटका है। मतलब जो आपको प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो डी बराबर दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, तो 2×10⁻2 मीटर दूरी हो गई। 4×10³ kg भार, यानी कि आपके पास जो बल है वो कितने दे रखा है, 4×10³ kg वेट। अब इस kg वेट को हम न्यूटन में चेंज कर लेंगे, 4×10³ और इंटू जी। जी की वैल्यू क्या है आपके पास, 4×10³ और जी की वैल्यू है 10। एक घात इसकी 3 ही है, तो कितनी होगी टोटल, 4×10⁴ न्यूटन। तो एफ की वैल्यू आपके पास आ गई। आवेश कितना दे रखा है आपको, 2.4×10⁻18 कूलम। अब ये कह रहा है कि जैसे मैंने दो प्लेटें मान ली, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इन दोनों के बीच कोई आवेश है और ये लटका है। अब स्थिर अवस्था में केवल तभी लटक सकता है कि जब इस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल बराबर हो जाए इन प्लेटों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के, यानी कि F बराबर Q/E। तो इस अवस्था में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मतलब QE इज इक्वल टू mg। ई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, V/d mg। तो यहाँ से V बराबर आ जाएगा आपके पास m/g/d/q। आपके पास जो mg है वो क्या है, F है, F/d/q। तो आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। F की वैल्यू आपके पास है 4×10⁴, डी की वैल्यू आपके पास है 2×10⁻² और क्यू की वैल्यू आपके पास है 2.4×10⁻18। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये होगा आपको 4 दूनी 8। ठीक है, पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, 4 की घात +4 में से वो -2 हो जाएंगे, तो +2। ये टोटल आपकी जो घात हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपके पास टोटल 10 की घात माइनस के 4 2 20, यानी कि प्लस के 20 घात हो गई। बटे में कितना है आपके पास, ये है 24। तो जब आप 24 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास डिवाइड करके 3.3 और गुना 10 की घात 20 वोल्ट। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। दो आवेशित प्लेट जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर के बीच 2.4×10⁻18 याद कीजिए। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन थोड़ी शायद मिस्टेक हो रही है, देख लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये शायद ये वैल्यू मिस्टेक हो गई है, तो इस की वैल्यू है आपके पास -13। तो -13 हो गई,
-13 और ये हो जाएगी आपके पास -12। ठीक है, तो कहाँ कहाँ इसकी वैल्यू पुट की हमने, ये -12। तो अब 10 की घात -12, 10 की घात -2, ये 14 हो गए, ऊपर जाएंगे कट जाएंगे 4 और इसके 4, यानी कि आपके पास प्लस के 4 घात हो गई। यानी कि आपके पास जो आंसर आ गया है वो है 3.3 गुना 10 की घात 4 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दिया हुआ कि 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु ए इतना दे रखा है, बी इतना दे रखा है, तो आप एक निर्देश तंत्र बना लीजिए। ये आपका XY निर्देश तंत्र है, एक्स अक्ष और वाई डैश। अब ये कह रहा है कि जो आवेश है वो कहाँ रखा है, मूल बिंदु पर, और एक बिंदु ए है 5A। आपने 1 2 3 4 5 ये 5A 0 मान लिया बिंदु ए, और एक दे रखा है -3 और 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी कि -3 और -4, ये आपके पास -3 है और 4। अब आपको कह रहा है कि इन ए बिंदु और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम इस आवेश के कारण पहले बिंदु ए पर विभव ज्ञात कर लेंगे। तो आपके पास क्यू दे रखा है 3 माइक्रोकूलाम, मतलब 3 गुना 10 की घात -6 गुलाम। अब आप जब वी ए निकालेगा तो क्या होगा, 9 गुना 10 की घात 9 क्यू अपॉन आर। अब आपके पास 9 गुना 10 की घात 9, क्यू की वैल्यू है 3 गुना 10 की घात -6, और आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 5A। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 9 तिये 27, 27/5A, और 10 की घात 9 में से 10 की घात -6 जाकर कितनी बच जाएगी, 10 की घात प्लस के 3, मतलब आपके पास वी ए की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही आप वी बी की वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन वी बी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये दूरी चाहिए। तो कैसे निकालेगा आप, ये मूल बिंदु ओ है, आप जानते हैं 3 और ये 4, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनना है। मतलब आपके पास जो ओ बी होगा वो होगा 3A का होल स्क्वायर प्लस के 4A का होल स्क्वायर। तो 3A का कितना हो जाएगा 9A स्क्वायर प्लस के 4 का कितना हो जाएगा 16A स्क्वायर। टोटल हो गया आपके पास ये 25A स्क्वायर। जब इसका आप वर्गमूल करोगे तो ओ बी की वैल्यू आ गई है आपके पास 5A। मतलब आप निकालिएगा वी बी क्या होगा, वो 9 गुना 10 की घात 9 क्यू की वैल्यू कितनी है 3 गुना 10 की घात -3, और आर की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 5 है। मतलब सेम वही 9 3 27 और बटे 5 है गुना 10 की घात प्लस के 3। तो अब क्या निकालिएगा आप, दोनों के बीच विभवांतर, मतलब वी ए माइनस वी बी। तो वी ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 27/5A गुना 10 की घात 3, माइनस इसकी भी कितनी है 27/5A गुना 10 की घात 3। तो ये कट गया, तो कितना आ गया 0। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। इन्हें विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, देखिए आपको धातु के दो गोलों के व्यास दे रखे हैं, मतलब 2R1 कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, मतलब कटकर कितना हो गया R1 3 सेंटीमीटर। 2R2 आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर,
कट कर कितना हो गया, R2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपके पास धातुओं के दोनों गोलों की त्रिज्या आ गई, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, अर्थात दोनों के विभव समान है। अब पूछ क्या रहा है आपको कि गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात। तो गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात क्या होगा। अब आप जानते हैं कि गोलों के आवेशों के पृष्ठ घनत्व, अगर मैं पहले गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 मान लूँ और इसका कितना मान लूँ, सिग्मा 2। अब सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A, ठीक है ना, और Q1 अपॉन A1 बटे Q2 अपॉन A2 है। ठीक है, इतनी बात। अब आपके पास यहाँ से आ गया Q1 बटे Q2, A2 पहुँच गया ऊपर, A2 बटे A1, Q1 बटे Q2 है और A2 बटे A1। A2 कितना है आपके पास, पाई R2 का स्क्वायर। अब गोलों का पृष्ठ है तो 4 पाई R2 का स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया, 4 पाई R1 स्क्वायर। आगे नहीं बात समझ में। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, ये बन गया आपके पास Q1 बटे Q2 इंटू R2 का स्क्वायर बटे R1। उसने कहा कि इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, अर्थात समान विभव पर आवेशित करने का अर्थ क्या होता है, हेलो, समान विभव पर आवेशित करने का मतलब होता है कि जैसे आपके पास एक फॉर्मूला होता है V का, V बराबर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन V1 कह लीजिए, Q1 अपॉन R1। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 हो गया। तो यहाँ से जब आप Q1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगी Q1 इज इक्वल टू V1 की साथ में सभी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, V1 इज इक्वल इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1। ठीक है, इतनी बात। तो अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे Q1 की जगह क्या रख देंगे हम, V1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q2 की जगह क्या रख देंगे, V2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये क्या है आपके पास, R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। ये कट गया, और एक प्रश्न में क्या कहा है इसने कि समान विभव तक आवेशित किया गया है, मतलब V1 से V2 भी कट गया, एक R1 से एक R1, एक R2 से एक R2, मतलब आपके पास है R2 बटे R1, और R2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2, और इसकी कितनी है, 3। तो आपके पास जो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 का अनुपात आ गया वो आ गया 2/3। ठीक है।